स्टूडेंट टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं जो एनर्जी रिसोर्सेज है उसका सेकंड जो टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे। और टॉपिक है दोस्तों जो पेट्रोलियम संसाधन है, पेट्रोलियम रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बात की थी जो कोयला के बारे में हमने बात की थी, कोयला का प्रोडक्शन के और उसके भंडार के बारे में हमने बात की थी। और हमारे जो भंडार की दृष्टि से हमारे भारत में कौन कौन से ऐसे राज्य जहाँ पर भंडार और उत्पादन सर्वाधिक होता है, उन सभी के बारे में हमने मैप के अकॉर्डिंग सारी बातें हमने पढ़ी है। और आज हम बात करेंगे जो पेट्रोलियम रिसोर्सेज के बारे में, और इसी में हम बात करने वाले जो नेचुरल गैस है यानी कि प्राकृतिक गैस है उसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर हम पेट्रोलियम रिसोर्सेज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कल की बात ही हम आज पहले हम देखेंगे जो विद मैप के अकॉर्डिंग है उसको हम जो जहाँ पर पेट्रोलियम निकाला जाता है उसको हम मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे। फिर हम इसके एक एक को हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये हमारी इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप में हम देखेंगे कि सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि भारत में सबसे पहले जो पेट्रोलियम के उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से उसकी हम चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका असम है। असम के अंदर देखिएगा दोस्तों, एक तो डिगबोई है। डिगबोई 1889 के अंदर सबसे पहले हमारे भारत में जो पेट्रोलियम निकाला गया था डिगबोई असम के अंदर। फिर दूसरा है असम नाहरकटिया, हुगरीजन, मोरान और सूरमा घाटी। तो ये फ्रेंड्स ये सारे के सारे कहाँ हैं? असम के अंदर है, तो इनको भी याद रखिएगा। देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत में सर्वाधिक जो पेट्रोलियम का उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, तो आपको बताना है सबसे पहले जो असम के अंदर हुआ है। और मैप के आपको लोकेट करवाएगा स्थान, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे। देखिएगा सबसे पहले देखते हैं, डिगबोई है, नाहरकटिया, हुगरीजन है और सूरमा घाटी। ये सारे के सारे जो पेट्रोलियम के जो भंडार हैं और उत्पादक क्षेत्र है ये असम के अंदर है। हम दूसरी बात अगर करें तो अब देखिएगा ये जो है आपका खंबात की खाड़ी, अकलेश्वर, कलोल, सानंद और लुजेन क्षेत्र। देखिएगा ये हमारे असम गुजरात के हैं। तो याद रखिएगा गुजरात में कौन कौन से स्थान है जहाँ पर भंडार और उत्पादन किया जाता है पेट्रोलियम का। देखिएगा एक आपका है खंबात की खाड़ी। देखिए ये खंबात की खाड़ी है, ठीक है, ये खंबात की खाड़ी है। अकलेश्वर है, कलोल है, सानंद है और लुजेन क्षेत्र, ये हमारे गुजरात के क्षेत्र हैं। इसके बाद अगर देखें तो अगला है देखिएगा एक है आपका मुंबई हाई। आपको पता है मुंबई हाई है, मुंबई हाई के अंदर भी पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है, जहां पर 1976 के अंदर उत्पादन शुरू किया गया था और यहां पर देश का 60% तेल का उत्पादन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मुंबई हाई यानी कि मुंबई हाई महाराष्ट्र में। देखिए दोस्तों ये मुंबई हाई महाराष्ट्र में है, लेकिन प्रॉपर तरीके से हम देखें कि महाराष्ट्र के अंदर जो अपतटीय क्षेत्रों में है, यानी कि जो कटा फटा जो क्षेत्र है अरब सागर वाला वहाँ पे है। तो देखिएगा जो इस मुंबई हाई पर महाराष्ट्र का अधिकार नहीं है, ये पूरे भारत का अधिकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पर अधिकार है, ठीक है। क्योंकि जितने भी ये जो तटीय क्षेत्रों पे जितने भी उत्पादक क्षेत्र हैं यहाँ पर हमारे देश का हमारी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट का अधिकार है, प्रॉपर तरीके से स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। देखिएगा जिसमें हम देखिएगा 3 ऐसे क्षेत्र जहाँ पर है तो जैसे किसी राज्य के, लेकिन उस पर अधिकार हमारे इंडियन गवर्नमेंट का है। हम यूँ कह सकते हैं कि मुंबई हाई महाराष्ट्र में यहाँ पर 1976 में सबसे पहले तेल का उत्पादन किया गया था और यहाँ पर देश का 60% तेल यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक तेल का उत्पादन कहाँ होता है, यानी कि मुंबई हाई महाराष्ट्र में। लेकिन हम महाराष्ट्र को प्रॉपर तरीके से हम नहीं बता सकते क्योंकि इस पर अधिकार है सिर्फ हमारे इंडियन गवर्नमेंट का। तो आप याद रखें। एक यहाँ पर अपतटीय क्षेत्र में है, बसीन क्षेत्र है, बसीन है, यहाँ पर भी तेल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों आपको पता है कि जो गोदावरी और कृष्णा, जो गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के डेल्टा के मुहाने पर दोस्तों आंध्र प्रदेश के पास एक स्थान है रावा अपतट, ठीक है। कौन सा स्थान है? रावा अपतट। तो रावा अपतट में भी दोस्तों हमारे तेल का प्रोडक्शन होता है।
तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये चीज़ें समझ में आई है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं इन सभी क्षेत्रों को जहाँ पर तेल का प्रोडक्शन किया जाता है। देखिएगा, सबसे पहले असम वाले क्षेत्रों को हम देखेंगे, ठीक है। देखिएगा, असम वाले क्षेत्र में सबसे पहले हम देखें डिगबोई, जहाँ पर सबसे पहले 1889 को तेल की शुरुआत की थी, मतलब खोज की थी, ठीक है। नाहरकटिया है, हुगरीजन मोरान और सुरमा घाटी, ये सारे के सारे असम वाले हैं। गुजरात में है आपका खंबात की खाड़ी है, अकलेश्वर, कुलोल और सानंद और लुजैन क्षेत्र है। इसके साथ ही मुंबई है और एक भसीन क्षेत्र, एक रावा अपतट है जो आंध्र प्रदेश में गंगा और गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा में स्थित है। यहाँ पर पेट्रोल का उत्पादन होता है। अब हम दोस्तों हम बात करेंगे कि जो डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो क्या नाम पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम कहाँ निकाला जाता है। आपको पता है जो टर्सरी युग की जो अवसादी चट्टानें हैं, वहाँ पर इन चट्टानों के अंदर पेट्रोल का उत्पादन होता है, पेट्रोल प्राप्त होता है। देखिएगा, पेट्रोल जहाँ पे मिलेगा वहाँ पर नेचुरल गैस भी प्राप्त होगी, ठीक है। यानी कि जो चट्टानों की नसों में पाया जाता है, और ये जो पेट्रोल और जो प्राकृतिक गैस है वो हमें कीचड़ के रूप में मिलती है, ठीक है। तो उसको फिर शोधित किया जाता है, ठीक है। तो पेट्रोल टर्सरी युग की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, पहली बात तो ये आपको याद रखना है। फिर पेट्रोल हाइड्रोकार्बन यौगिक का मिश्रण है, यानी कि जो पेट्रोल होता है हाइड्रोकार्बन का यौगिक है। हाइड्रोकार्बन में दोस्तों आपको होता है 70% तो तेल होता है और 30% जो नेचुरल गैस होती है वो प्राप्त होती है, ठीक है। तो हम यूँ कह सकते हैं जो पेट्रोल होता है वो किसका यौगिक है, ये है आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसका हाइड्रोकार्बन का यौगिक है, ठीक है। पेट्रोल पेट्रोलियम चट्टानों में कीचड़ के रूप में पाया जाता है। आपको पता है कि प्रॉपर तरीके से पेट्रोल प्राप्त नहीं होता, लेकिन ये कीचड़ के रूप में पेट्रोल और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दोनों ही कीचड़ के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। तो याद रखना आपको, किसी भी गैस के ऊपर दबाव डालने पर दोस्तों आपको पता है गैस है ना, गैस द्रव्य और तरल यानी कि लिक्विड फॉर्म में चेंजेज हो जाती है। तो याद रखना है कि किसी भी गैस पर आप अगर बहुत ज़्यादा दबाव डालोगे, दबाव डालने पर दोस्तों जो गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, ठीक है। जिसे हम एचपी गैस पे ज़्यादा दबाव डालते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो याद रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ओके। देखिएगा, इसके बारे में और देखते हैं। देखिए दोस्तों, भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में अपतटीय क्षेत्रों का योगदान 66% है, 66% है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत में जो अपतटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ही सर्वाधिक पेट्रोल का उत्पादन होता है। देखिए, अपतटीय क्षेत्र क्या है, अभी आपको मैंने बताया था कि जैसे माना जाता है कि जैसे ये हमारा इंडिया है, पीछे चलते हैं, ठीक है। ये हमारा इंडिया है, ठीक है। और ये इंडिया है, इंडिया का जो अपतटीय क्षेत्र कौन सा है, जो हम आपका जो जैसे ये आपका अरब सागर, ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पर जो कटाफटा जो क्षेत्र है उसको अपतटीय क्षेत्र हम कह सकते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो भारत में जो तेल का प्रोडक्शन और नेचुरल गैस का प्रोडक्शन होता है वो अपतटीय क्षेत्रों में होता है, और वो है 66% होता है, ठीक है। देखिए, भारत में ही नहीं बल्कि जो हमारे एशिया में सर्वप्रथम जो पेट्रोलियम का उत्पादन है 1867 में, मैंने अभी आपको बताया असम के अंदर जो माकुम क्षेत्र है वहाँ पर सबसे पहले इस तेल के कुएं की खोज की थी, और वहाँ पर सबसे पहले पेट्रोल निकाला गया था। तो इसको याद रखिएगा। तो इसको हम पढ़ लेते हैं कि भारत में ही नहीं बल्कि एशिया में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन 1867 यानी कि 1867 ईस्वी में असम के माकुम क्षेत्र में किया गया। माकुम में ही देश का पहला तेल कुआं खोदा गया था, लेकिन यह छोटे स्तर पर था, ठीक है। लेकिन खोज यहाँ से सबसे पहले हुई है, ठीक है। अगर हम नेचुरल जो पेट्रोलियम उद्योग की शुरुआत की अब बात करें कि जो पेट्रोलियम के जो उद्योग हैं वो है 1889 के अंदर, जब असम के डिगबोई में दूसरा तेल का कुआं खोजा गया था। ध्यान दीजिएगा, माकुम में सबसे पहले तेल का कुआं खोजा गया था 1867 ईस्वी में, और 1889 ईस्वी में 1889 को पेट्रोलियम का जो असम के अंदर दूसरा कुआं खोदा गया था डिगबोई के अंदर। तो दोनों ही माकुम और डिगबोई दोनों ही असम राज्य में पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद देश के संभावित तेल भंडारों का पता लगाने के लिए आपको पता है कि जो
एक आयोग था ONGC, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना 1956 को की गई थी। तो ये तेल की खोज अभी वर्तमान में करता है, यानी कि जितने भी भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के जो भंडार होते हैं उनकी खोज के लिए हमारे इंडिया के द्वारा 1957 के अंदर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना, जिसको ONGC हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि 1994 में इसका नाम बदलकर तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC रखा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग है, उसका नाम चेंज कर दिया गया था 1991 यानी 1994 के अंदर। तो ये हमारे भारत में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के कुओं का खोज करता है, ठीक है। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। आगे बात अगर करें तो विदेशों में तेल भंडारों का पता लगाने के लिए ONGC के सहयोग के लिए, अब देखिएगा, विदेशों में तेल के भंडारों का पता लगाने के लिए ये जो ONGC है, इसकी सहायता के लिए एक जो विदेशी कंपनी है, यानी कि हम कैसे OVL, ठीक है, विदेशी लिमिटेड एक कंपनी है। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। ये दोनों मिलकर प्राकृतिक गैस का क्या करता है और पेट्रोलियम का खोज करता है। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे का एक तो ONGC, ठीक है, और एक OVL, ये दोनों मिलकर दोस्तों क्या करती है कि भारत में ही नहीं विश्व में भी प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक जो पेट्रोलियम के भंडार होते हैं उनका वो पता लगाती है, ठीक है। देखिए, OVL भारत की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय निगम है जो 17 देशों की 21 तेल परियोजनाओं में शामिल है। अब देखिएगा, ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनी OVL ये क्या करती है कि हमारे भारत में नहीं, यानी पूरे विश्व में 17 देशों को 21 तेल परियोजनाओं में शामिल की गई और इसके द्वारा खोजा गया है, ठीक है। तो ये तो हमने बात की जो पेट्रोल यानी कि जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में ओवरव्यू लिया। अब हम भारत में देखिए, भारत में प्रमुख तेल क्षेत्रों की हम चर्चा करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे असम है, असम के अंदर डिगबोई, नाहरकटिया, हुगली जन मोरान, सुरमा घाटी, और आपको पता है कि गुजरात में खंबात की खाड़ी, अकलेश्वर, कलोल, सानंद और लुजेन क्षेत्र है। एक महाराष्ट्र में मुंबई है और एक रावा अपतट है जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के अंदर ये प्राप्त होता है। तो उन क्षेत्रों की हम बात कर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में प्रमुख रूप से 4 तेल क्षेत्र हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, और इन्हीं को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, असम के अंदर आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र वाला क्षेत्र, गुजरात तट के क्षेत्र, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र जिसको हम कह सकते हैं कि जो जिसमें एक बसीन क्षेत्र आता है और एक मुंबई है आता है, और पूर्वी क्षेत्र अपतटीय क्षेत्र में आपका रावा अपतटा जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो इनको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ आप बिल्कुल जुड़े रहिएगा और टेक स्टडी क्लासेस चैनल उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है असम या ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र की हम चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिएगा, यह देश का सबसे पुराना तेल क्षेत्र। अभी मैंने आपको बताया कि भारत में सबसे पहले तेल की खोज जो आपका जो माकुम क्षेत्र है, माकुम क्षेत्र कहाँ है? माकुम क्षेत्र असम के अंदर पड़ता है, और यहाँ पर 1867 ईस्वी में तेल का पहला कुआं खोजा गया था, लेकिन ये छोटे स्तर पर था। लेकिन फिर बाद में जो दूसरा तेल का कुआं 1889 में असम के डिगबोई नामक क्षेत्र पे खोजा गया था। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, यह देश का सबसे पुराना तेल का क्षेत्र, देश में पहले तेल कुएं की जो ड्रिलिंग की गई थी, खुदाई की गई थी, वो 1867 ईस्वी में असम के माकुम क्षेत्र में की गई थी। अभी मैंने आपको बताया था, तो याद रखिएगा। और दूसरे तेल की जो ड्रिलिंग है, खुदाई है, 1889 के अंदर असम के डिगबोई नामक स्थान पर की गई थी। हम यूँ कह सकते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र है और असम क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे स्थान है जहाँ पर तेल निकाला जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिगबोई असम के अंदर 1889 के अंदर तेल का दूसरा कुआं खोदा गया और यहाँ पर पेट्रोल निकाला गया था, ठीक है। हम पहले की बात करें, माकुम क्षेत्र है, 1867 ईस्वी में यहाँ पर पहले तेल के कुएं की खुदाई की गई थी, लेकिन छोटे स्तर पे थी, ठीक है। इसके बाद दूसरा स्थान है नाहरकटिया, तीसरा हुगरी जन मुरान है, और सुरमा घाटी। तो अभी मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था, मैप के अकॉर्डिंग आप इसको समझिएगा और आप अपने नोटबुक में मैप बनाइएगा और मैप में ये जो स्थान है उसको लोकेट करिएगा और बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से लर्न भी कीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया डिगबोई, नाहरकटिया, हुगरी जन मुरान और सुरमा घाटी और माकुम वाला क्षेत्र, ठीक है। दूसरा है, हम बात करते हैं गुजरात वाले क्षेत्र की चर्चा करते हैं। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया था गुजरात में भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर पेट्रोलियम निकाला जाता है, और इसमें हम कह सकते हैं कि 5 ऐसे स्थान हैं जहां पर पेट्रोलियम निकलता है। कौन कौन से? खंबात, अकलेश्वर, कलोल, सानंद और
लुजेन क्षेत्र, ठीक है। तो याद रखें, ये भी आप मैप में लोकेट कीजिएगा, ठीक है। हम पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों की हम चर्चा करते हैं। पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों में देखिए, अभी आपको मैंने बताया था दो ऐसे क्षेत्र जहां पर पेट्रोलियम निकाला जाता है, और हम यूँ कह सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम जो है वो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र वाला जो क्षेत्र है मुंबई है, यानी कि 1976 में यहाँ पर तेल निकाला गया था, और 60% से पूरे देश का 60% जो आपका पेट्रोल है वो मुंबई हाई महाराष्ट्र में निकाला जाता है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि अपतटीय क्षेत्र वाले जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर है तो किसी स्टेट में, लेकिन उस पर अधिकार होता है हमारे इंडियन गवर्नमेंट का। हम यूँ कह सकते हैं मुंबई हाई क्षेत्र है वो गुजरात में पड़ता है, बसीन वाला क्षेत्र भी मुंबई हाई महाराष्ट्र में पड़ता है, बसीन वाला क्षेत्र भी महाराष्ट्र में पड़ता है, लेकिन इस पर अधिकार हमारे इंडियन गवर्नमेंट का है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में जो तेल निकाला जाता है वो मुंबई हाई और बसीन क्षेत्र, यानी कि इसके अंतर्गत दो क्षेत्र आते हैं, ठीक है। और ये देश का सबसे बड़ा और संपन्न क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेट्रोल निकलता है, 60% निकलता है मुंबई हाई में, बसीन में आता है। देखिएगा, मुंबई हाई तेल क्षेत्र की खोज आपको पता है 1976 में की गई थी, और मुंबई हाई तेल क्षेत्र अरब सागरीय क्षेत्र में स्थित है, जहाँ मुंबई से 176 किलोमीटर दूर, यानी कि जो हम कह सकते हैं महाराष्ट्र से या मुंबई से 176 किलोमीटर दूर पड़ता है, यानी कि अरब सागर की तरफ पड़ता है, ठीक है। दूसरा आपका बसीन है, बसीन के बारे में आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। देखिए, वर्तमान में मुंबई हाई में देश का 60% तेल उत्पादन किया जा रहा है, 60% उत्पादन किया जा रहा है, अर्थात देश का सबसे सर्वाधिक तेल क्षेत्र पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में सर्वाधिक मुंबई हाई में है, ठीक है। अब देखिए, बसीन क्षेत्र भी आपको पता है मुंबई क्षेत्र में आता है, दक्षिण पश्चिमी भारत में आता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे जो पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में, आपको पता है कि जो ये सबसे नया है, ठीक है, जिसको हम रावा अपतटीय क्षेत्र कहते हैं, गोदावरी और कृष्णा नदी की महान डेल्टाओं पर ये है, और तो ये आप याद रखिएगा। तो देखिए, इसको हम पढ़ लेते हैं। यह देश का सबसे नवीन तेल क्षेत्र है, अर्थात इसकी खोज हाल ही में नया खोज है। ये गोदावरी कृष्णा नदी के डेल्टा के मुहाने पर जो आपका बंगाल की खाड़ी के पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में रावा अपतटीय क्षेत्र की तेल खोजा गया था, ठीक है। दोस्तों, ये तो अपनी जो हमारा जो पेट्रोलियम है। अब हम नेचुरल गैस की बात करते हैं, भारत में प्राकृतिक गैस की बात करते हैं। तो मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा, और ठीक स्टडी क्लासेस है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस। देखिए दोस्तों, नेचुरल जो गैस है पेट्रोलियम भंडारों के ऊपर तैरती हुई आपको पता है मिलती है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर आपको पेट्रोलियम मिलेगा वहाँ पर आपको नेचुरल गैस यानी कि जो प्राकृतिक गैस भी है जो कीचड़ के रूप में मिलेगी। तो नीचे आपको पेट्रोलियम मिलेगा और ऊपर आपको क्या है, प्राकृतिक गैस मिलेगी। हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ये कोई चट्टानें हैं, ठीक है, ऐसे चट्टानें हैं, चट्टानों में गैप होता है। तो आपको पता है कि यहाँ चट्टानों में यहाँ तो आपको जैसे यहाँ पे आपको पेट्रोल मिलेगा, इसके जस्ट ऊपर तैरती हुई आपको क्या मिलेगी, यानी कि प्राकृतिक गैस मिलेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो हम यूँ कह सकते हैं नेचुरल गैस पेट्रोलियम भंडारों के ऊपर तैरती हुई रहती है। नेचुरल गैस एलपीजी से अलग है, ठीक है। एलपीजी यानी कि तेल शोधनशालाओं के उप क्षेत्र के रूप में प्राप्त होती है। तो ये भी आप याद रखना है। देखिए, जो नेचुरल गैस होती है उसका मुख्य जो तत्व है दोस्तों क्या है, वो मेथेन होता है, ठीक है। जबकि एलपीजी का मुख्य मेथेन क्या, ब्यूटेन होता है। याद रखिएगा, नेचुरल गैस का मेथेन जो मुख्य तत्व मेथेन होता है, जो एलपीजी गैस उसका ब्यूटेन होता है, ठीक है। जो घरेलू प्रयोग में लाई जाने वाली जो गैस सिलेंडर होता है जो एलपीजी का, उसमें यानी कि जो उसका वजन होता है यानी कि 14.2 किलोग्राम का होता है। मेथेन गैस की प्राप्ति बांधों, देखिएगा यहाँ पर मेथेन गैस की प्राप्ति कहाँ कहाँ होती है कि जैसे बांध है, धान के खेत होते हैं, पशुओं के जुगाली में से मीथेन गैस का रिसाव होता है, और कोयले की खानों में भी मीथेन गैस का रिसाव होता है। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था प्राकृतिक गैस और जो पेट्रोलियम होता है उसकी खोज और उसका भंडार की खोज ओएनजीसी और एक आईओएल एक आयोग है, ये दोनों मिलकर करता है। और ओएनजीसी की स्थापना 1957 में और आईएल की स्थापना 1959 में ही की गई। तो ये क्या करती है, यानी कि खोज करती है पेट्रोलियम गैस का और जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का, जबकि इसका शोधन और वितरण GAIL। अब देखिएगा, इनका काम तो है ONGC और OIL का काम है कि पेट्रोल की खोज करना,
प्राकृतिक गैस की खोज करना, लेकिन इसका शोधन होता है, शोधन करके उसका डिस्ट्रीब्यूट यानी कि वितरण करते हैं GAIL, एक कंपनी है वो करती है। हम यहाँ कह सकते हैं कि GAIL की स्थापना 1984 को की गई थी। इसका पूरा नाम है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ये काम करती है यानी कि प्राकृतिक गैस और पेट्रोल का डिस्ट्रीब्यूट करना और उसका शोधन करना है, ठीक है। तो ये इसका काम होता है। भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे ज़्यादा उत्पादन मुंबई हाई अपतटीय क्षेत्र में, जो मैंने अभी आपको बताया 60% यहाँ पर प्राकृतिक गैस पेट्रोल निकलता है और सर्वाधिक गैस भी वहीं पे निकाली जाती है, ठीक है। तो भारत में नेचुरल गैस का सर्वाधिक जो खपत होती है वो विद्युत के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिसिटी क्षेत्र में होती है, यानी कि बिजली बनाया जाता है। और इसके बाद में उर्वरक, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि जो भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए जो उर्वरक संयंत्र होते हैं वहाँ पे इसका प्रयोग होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों गैस आधारित 2 ऐसे प्लांट हैं, एक तो दादरी के अंदर जो गौतम बुद्ध नगर है और एक औरैया नामक स्थान पर लगाया गया है। देश में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा जो भंडार है कृष्णा गोदावरी यानी के जो डेल्टा क्षेत्र वहाँ पर है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है, कि जो गोदावरी कृष्णा के डेल्टा के D6 ब्लॉक में अनुमानित है, ठीक है। और यनम और काकीनाडा तट पर है, ठीक है। जो प्राकृतिक गैस देखिएगा, एक गैस है क्लेथरेट, देखो ये आपने नाम सुना होगा, क्लेथरेट, क्लेथरेट एक गैस होती है। और ये कहाँ पाई जाए इसको हम चर्चा में लेते हैं। देखिएगा, जो समुद्र है, समुद्र की गहराई में यानी कि 2 किलोमीटर की गहराइयों में जो बर्फ़ की बीच में ये फंसी होती है, ये क्लेथरेट गैस, और ये मेथेन गैस को क्लेथरेट कहा गया। जो समुद्र के अंदर जो बर्फ़ की नसों के अंदर बर्फ़ के में फंसी होती है मेथेन गैस ही होती है, लेकिन समुद्र में बर्फ़ के बीच में बसे होने के कारण इसको क्लेथरेट नाम दे रखा है, ठीक है। तो इसके दोहन के लिए चेन्नई यानी कि हमारी जो तमिलनाडु के अंदर दोस्तों एक हाइड्रेट सेंटर की स्थापना की गई है, ठीक है। तो ये हमने बात की प्राकृतिक गैस के बारे में। अब कुछ थोड़ा सा हम लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें उसको चर्चा में लेते हैं। देखिएगा, भारतीय पेट्रोलियम जो संस्थान है देहरादून उत्तराखंड में है। राजीव गांधी पेट्रोल तकनीकी संस्थान शिव सागर यानी कि असम के अंदर है। वर्तमान में केवल 40% पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन पाइपलाइन के माध्यम से होता। ध्यान दीजिएगा, जो पाइपलाइन के माध्यम से, देश की पहली पाइपलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देश की पहली पाइपलाइन नाहरकटिया, आपको पता कहाँ है? असम के नाहरकटिया, नूनामाही, ठीक है। और बरौनी तक ये है, यानी कि हम कह सकते हैं बरौनी आपको पता कहाँ है? बिहार के अंदर है। नूना माटी है आपका असम के, और नाहरकटिया असम के अंदर। तो यहाँ पर इतनी बड़ी पाइपलाइन बिछाई गई है, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट के लिए। एक देखिएगा, देश का सबसे लंबा गैस पाइपलाइन आपको पता है, ये आपने सुना होगा, जिसको हम HVJ कह सकते हैं। HVJ यानी कि हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर। हजीरा गुजरात में, विजयपुर मध्य प्रदेश में और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये भारत की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन है, जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र से प्राकृतिक गैस का क्या करती है, परिवहन करके उत्तर प्रदेश तक लाती है। तो स्टूडेंट है, आज का वीडियो कैसा लगा? मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना जो TK स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, और दोस्तों इसके नोट्स भी बनाते रहिएगा, और अपने जो ग्रुप है उस ग्रुप पे अपने वर्क करके उसको सेंड कीजिएगा। तो फिर हम कल मिलते हैं। कल हम इससे 7वां लेसन है उसको पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो मेरे को आप इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।